अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 सिखा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारे पास देखिए पहला सवाल है, मंसजा से सेटों को बयानिया शक्ल में लिखिए। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सिखाने से पहले मैं आपको सेट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए हमारे पास ये कुछ सेट्स हैं जिनके मैंने पहले से लिख लिए हैं, जैसे कुदरती आदात। कुदरती आदात को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और उसे एन से जाहिर करते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5, और ये देखिए मैंने डॉट्स डाले हुए, इसका मतलब है ये कंटिन्यू है, ये आगे चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहाँ तक गिनती चल रही है ये कुदरती आदात होते हैं। फिर मुकम्मल आदात। मुकम्मल आदात को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब होल को हम W से शो करते हैं, और ये देखिए इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ये 0 का फर्क है, यानी होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर या कुदरती आदात जो है वो 1 से शुरू होते हैं। अच्छा, और ये सेट का निशान कहलाता है। अगर ये ब्रैकेट्स बने हुए तो इसका मतलब है ये सेट है, ठीक है। अच्छा, अब ताक़दात। ताक़दात को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं और O से शो करते हैं। और देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 लिखेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 लिखेंगे, 4 छोड़ देंगे, 5 लिखेंगे, 6 छोड़ देंगे, यानी एक एक नंबर छोड़ के आप जो नंबर्स लिखेंगे वो आपके पास ताक़दात कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है जुफ्त आदात। जुफ्त आदात हमारे पास होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास क्या है, जैसे हमने 1 3 5 7 9 किया था, इसी तरह हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से करेंगे। उसके बाद है मुफरिद आदात। मुफरिद आदात को प्राइम नंबर कहते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अगर आप देखें ताक़दात को और मुफरिद आदात को तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन देखें इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखें एक, अच्छा इसमें मुफरिद आदात में 2 भी आएगा हमारे पास ना, तो हमारे पास 1 2 3 5 7 11 और 13 17 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखें 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 15 जो है वो 5 के और 3 के पहाड़े में आता है। तो मुफरिद आदात वो होते हैं जो किसी भी पहाड़े में, किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे 1 है वो किसी टेबल में नहीं आता, 2 किसी टेबल में नहीं आता, 3 5 7 11, तो मुफरिद आदात वो होंगे। सही है। अच्छा, अब आखिरी हमारे पास ये है सही आदात का सेट। सही आदात का सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं और इसे ज़ड से जाहिर करते हैं। अब हमारे पास देखो 0 के बाद जो नंबर हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 0 से पहले भी नंबर होते हैं, और 0 से पहले जो नंबर होते हैं उन्हें हम माइनस से जाहिर करते हैं। तो -1 -2 -3 और जितनी गिनती आपको पता है वहाँ तक यहाँ पे ये चलते रहेंगे। तो ये सही आदात होते हैं, यानी प्लस में और माइनस में जितने आदद हैं वो सब सही आदात कहलाते हैं। सबसे पहले आपको शर्ट का पता चल गया, शर्ट के कुछ नाम हैं उनका पता चल गया। अब हमें जो इस एक्सरसाइज में सवाल हैं कि शर्ट लिखने के तरीक़े, तो हमारे पास देखो शर्ट लिखने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है हमारे पास बयानिया तरीक़ा, दूसरा तरीक़ा है हमारे पास इंदराजी तरीक़ा, और तीसरा हमारे पास है तरकीम सेट सास तरीक़ा। अब ये तीनों तरीक़ों को हम बारी बारी जो है वो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए एक तरीक़ा बयानिया, इंदराजी और तरकीम सेट सास तरीक़ा। अब आप देखिए हमारे पास जो पहला सवाल है वो ये कह रहे हैं मंसजा ज़ेल सेटों को बयानिया शक्ल में लिखिए। देखिए यहाँ पे n है इजिकल टू, और यहाँ पे नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल जो हमारे पास काउंटिंग होती है ये वो है। तो ये हमारे पास अभी मैंने आपको बताया है कि सिंपल काउंटिंग वाले अदद हमारे पास कुदरती आदात कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ये ब्रैकेट शो करता है कि ये सेट है, लेकिन जब आप बयानिया तरीक़े में लिख रहे होते हैं तो n, ये वाला हमने n यहाँ लिखा, n इजिकल टू कुदरती आदात का सेट।
अब यहाँ तो आपने सेट लिख दिया ना, तो यहाँ आपको ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ ब्रैकेट शो करेगा कि ये सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ई 2 4 6 8, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये 2 4 6 8 जो नंबर हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास ई इज इक्वल टू ये जुफ्त तादाद है, लेकिन ये 8 पे ख़त्म हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो डॉट डाला हुआ था, ये आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये ख़त्म हो गए। तो हम जो है ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 4 जुफ्त आदाद का सेट। अब आपके पास देखें तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में आपके पास 1 2 5 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 5 10 जो लिखे हुए हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये तमाम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 10 आता है। देखिए 1 के पहाड़े में भी 10 आता है, 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 5 के पहाड़े में भी 10 आता है और 10 के पहाड़े में भी 10 आता है। तो हम इसे लिखेंगे 10 के अज़आफ़ का सेट, ठीक है। अच्छा, आपके पास बुक में एक सवाल का नंबर कम डला हुआ है। टोटल सवाल आपके पास जो है इसके 7 सवाल हैं, लेकिन उसमें 6 नंबर डले हुए हैं, तो आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जे इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। अब आप देखें यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है और यहाँ पे 11 है। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते, यानी इसका मतलब हुआ ये मुफरद आदाद हैं। और ये 11 पे क्योंकि ख़त्म हो गए तो 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे पहले 5 मुफरद आदाद का सेट, ये हो गया। अब आप देखें ये W है, तो W लिखा आपने। अब क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है और देखिए ये लाइन से शुरू है, 0 1 2 3 4 5 और ये 5 पे ख़त्म हो गए, तो 0 से शुरू हो रहा है तो ये मुकम्मल आदाद हो गए। और कितने हैं ये मुकम्मल आदाद, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे पहले 6 मुकम्मल आदाद का सेट। इसके बाद आप देखिए छठा सवाल है, 5 10 15 20 25। आपको नजर आ रहा है कि ये 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, S इज इक्वल टू 5 के पहले 5 आध का सेट। यानी जब किसी का टेबल लिखा हुआ होता है ना, तो हम उसे आध लिखते हैं। तो ये कहाँ तक है, अभी तो 5 का पहाड़ा तो और चल रहा है ना, लेकिन इन्होंने शुरू के 5 दिए ना, तो हम ये लिखेंगे 5 के पहले 5 आध का सेट। अच्छा, अब इसी के बाद हमारे पास T इज इक्वल टू 3 6 9 12। अब ये 3 के आध लिखे हुए हैं, मगर देखो ये कंटिन्यू है, इन्होंने ख़त्म नहीं किया, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे ये पहले आध का सेट, हम लिखेंगे सिर्फ 3 के आध का सेट। तो ये इस तरह से हमारा पहला सवाल बयानिया तरीक़े में लिखने का कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। अच्छा क्लास, अब देखें हमारे पास दूसरे सवाल में ये क्या है, अब इंदराजी शक्ल आ गई। अभी हमने बयानिया शक्ल की थी ना, अब हमें इंदराजी शक्ल, यानी अब हमें अपोजिट लिखना है। अब ये बयानिया शक्ल में लिखे हुए हैं, अब हमें इन्हें इंदराजी शक्ल में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो कुदरती आदाद है, पहले तो आप समझेंगे कुदरती आदाद क्या है। कुदरती आदाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 हैं। अब शुरू के 7 आदाद को कह रहे हैं, तो आप 7 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके कुदरती आदाद हो गए। पहले 8 मस्बत जुफ्त तादाद का सेट। अब आपको सोचना है कि जुफ्त तादाद कौन से होते हैं। तो जुफ्त तादाद हमारे पास 2 4 6 8 10 होते हैं, उनको आपने कहाँ तक लिखना है, 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए और यहाँ 16, ये हो गए पूरे 8, ठीक है। अब -4 से बड़े और 2 से छोटे सही आदाद का सेट। तो देखो -4 से जो बड़ा है ना वो -3 होगा, ये सेट का निशान बनाया हमने, C लिखा। -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1,
फिर 0 और फिर 1। अब क्योंकि देखो इन्होंने 2 से छोटे का है ना, तो 2 से छोटा 1 है ना, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब हमारे पास चौथा सवाल है। लफ्ज पाकिस्तान के अंग्रेजी हरूफ तहज्जी का सेट D इज इक्वल टू, ये देखें आपने लिखा PAKISTN। देखें मैंने दोबारा ए नहीं लिखा क्योंकि सेट में, एक सेट में 2 नंबर या 2 अल्फ़ाबेट 2 दफ़ा नहीं आते। ठीक है, अब हमने इससे पहले जो सवाल किया है उसमें आद मैं आपको बता चुकी हूँ। आद का मतलब है टेबल लिखना, तो 2 के पहले 10 आद का सेट लिखना है, तो आपको 2 का पहाड़ा 10 तक लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। अब छठा सवाल है हमारे पास, पहले 10 मुफरद आद का सेट, आदाद का सेट। तो मुफरद आदद कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद हमारे पास 23 और उसके बाद हमारे पास 29। ये हमने पहले 10 मुफरद आदाद का सेट लिख लिया है। अच्छा देखें, अब 15 के तमाम जुज़ का सेट, तो जो मैंने पीछे 15 के अज़ाफ का सेट लिखा है ना, अज़ाफ जो लिखा है, 10 के अज़ाफ जो लिखे थे, वो 15 के जुज़ का सेट, मतलब यही है कि 15 किस किस पहाड़े में आता है। तो 15 एक तो सब में ही लिखना है आपको, 3 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 15 के पहाड़े में आता है। ये तो 15 के तमाम जुज़ के आदाद का सेट हो गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे झेल में दिए गए सेट को तरकीब सेट साफ शक्ल में लिखना है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। आप देखें यहाँ पे x लिखेंगे, x जबकि x मेंबर है, यहाँ तक तो आपको सब में ही लिखना है। ठीक है, ये आप सब में लिखेंगे। उसके बाद आप ये नंबर्स पहचानेंगे, ये नंबर्स कौन से हैं। ये कुदरती आदाद हैं, ये मुकम्मल आदाद हैं, मुफरद आदाद हैं, जुफ्त हैं, ताक हैं, क्या हैं। आपने ये पहचान लिया। देखें ये जो हमारे पास है ये सारे कुदरती आदाद हैं, क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं ना, अगर 0 से होते तो मुकम्मल होते, लेकिन ये कुदरती आदाद है। और कुदरती आदाद को हम शो करते हैं n से, नेचुरल नंबर यानी। तो ये हमने यहाँ पे n लिख दिया। अब ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं? देखो बिल्कुल पहले ही तरफ से शुरू हो रहे हैं ना, तो हमने इसको इस वाले निशान बनाना है कि यानी ये बिल्कुल जहाँ से शुरू होते ये वहीं से है। फिर हम लिखेंगे x बराबर है 10 के। यहाँ पे आप ग्रेटर देन लेस देन की साइन भी दे सकती हैं, ग्रेटर देन या लेस देन की साइन देंगी तो यहाँ पे लेस देन की साइन आएगी, तो यहाँ आप 11 लिख सकते हैं कि लेस देन 11 है तो 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे डैश डाल देती हैं उसका मतलब है 10 तक। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ तक तो आपको यही लिखना है x, जबकि x मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, यहाँ तक e तक तो आपको यही लिखना है सारा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लिखेंगे, और फिर क्योंकि शुरू जहाँ से होते हैं वहीं से शुरू हो रहे हैं तो आप ये निशान बना देंगे। और x तो आपने सब में ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ तक है? ये 10 तक है, तो आपने यहाँ पे 10 तक लिख दिया। अब देखें दोबारा देखें, आप यहाँ पे b है आपके पास, आपने वही लिखा x, जबकि x मेंबर है। अब ये मैंने आपको बताया था माइनस या प्लस के जब नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें z से शो करते हैं, और ये क्योंकि देखो 0 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये भी जहाँ से शुरू होते हैं ये वहीं से लिखे हुए हैं, तो हम इसका भी निशान ऐसे ही बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे, अब ये कहाँ तक है? ये -2 से लेके ये हमारे पास कहाँ तक है? 5 तक है, तो हम यहाँ पे इसको 5 तक लिख देंगे। ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो रावी, चनाब, सिंध, जहलम, सतलज है, ये तो पाकिस्तान के दरियाओं के नाम है। कैसे लिखेंगे? x, जबकि x, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिख देंगे पाकिस्तान के दरियाओं के नाम।
और ये यहाँ पे आप सेट को बंद कर देंगे। तो ये आपने इसको लिख लिया। अब देखें, अब ये नंबर्स कौन से 2 4 6 8 10 12 14 16 और 20 तक, ये आपको पहचान होनी चाहिए कि ये जुफ्त तादाद है। और जुफ्त तादाद को आप जाहिर करेंगे, पहले तो ये लिख लें आप x, जबकि x मेंबर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लिखना है e, यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहते हैं हम इसे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारे पास देखो शुरू जहाँ से होते हैं वहीं से हो रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे 2 से लेकर ये हमारे पास 20 तक है। तो ये इसका हमारे पास ये देखो इस तरह से 2 से लेकर ये हमारे पास 20 तक है। इसको भी हमने तरकीब शक्ल में लिख दिया। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो नंबर है 1 3 5 7, अब 9 भी आ रहा है इसमें, तो ये हमारे पास तादाद है। लेकिन देखो ये यहाँ पे डॉट डॉट्स डाला हुआ है ना, तो ये कंटिन्यू चले जा रहे हैं, ये रुके नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x, जबकि x मेंबर है, ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स ही कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहे ना, तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे ऑड नंबर्स का सेट, ठीक है। अच्छा, अब सीन से शुरू होने वाले हफ्ते के दिनों का नामों का सेट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब सीन से मुराद यहाँ पे एस से शुरू होने वाले नाम होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीन भी लिख सकती हैं और एस भी लिख सकते हैं। सीन से शुरू होने वाले हफ्ते के दिनों के नाम, ये और सेट बन करके ये आपका हो गया, ठीक है। अब तमाम सही आदात का सेट, तो जैसे हमने ऊपर ऑड का किया था ना, इसी तरह हम इसको लिखेंगे x ऑब्लिक x और यहाँ पे मेंबर है z, क्योंकि सही आदात को आप z से शो करते हैं। अब उसके बाद ये 4 8 12 16 20, ये किसका पहाड़ा है, ये हमारे पास 4 का टेबल लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x, जबकि x मेंबर है 4 के आध है। अब क्योंकि ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो हम इसको लिख देंगे 4 के आध है। तो अब आपने देखे तीनों इसके मेथड जो है वो सीख लिए। अब आपके पास जो इसका चौथा सवाल है, इसको आपको इंदराजी शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो अब इंदराजी शक्ल में आपको सबसे पहले इसका ये वाली चीज़ देखनी है। ये आगे नेचुरल नंबर यानी कुदरती आदाद यानी 1 2 3 4 5, और ये वाला निशान शो कर रहा है कि ये शुरू से है। और ये यहाँ पे 5 के नीचे जो है ना, देखो कुछ लाइन नहीं खींची हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 तक नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4, क्योंकि ये 5 बड़ा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे b इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे e फॉर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 4 से, ये कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 4 से। तो आप 4 से लेके आपको 20 तक लिखना है। तो 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 18 तक हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, आप लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स हैं, -3 के नंबर भी हैं और +3 के नंबर भी हैं। तो आप इन्हें कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पे 0 बीच में लिखा और फिर यहाँ पे -1 और -2 तक लिखा, क्योंकि ये कह रहे हैं -3 से बड़े और 3 से छोटे। तो यहाँ पे आपके पास 1 और 2, ये 2 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। -3 से बड़े और 3 से छोटे, तो आपका ये जवाब आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आखिरी इसका सवाल है W, यानी कि होल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक लिखने हैं आपको, 5 तक लिखने हैं। तो यहाँ पे आप 0 से 5 तक, 0 1 2 3, अच्छा यहाँ पे हम 4 तक लिखेंगे, क्योंकि देखो इसके नीचे निशान नहीं है, तो ये हम 4 तक लिखेंगे। ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखें, इन्होंने कहा कि सेट को उनके दुरुस्त कॉलम में लिखें और उनकी दूसरी अशकाल भी लिखें। अब ये देखें तीनों आपके पास बना दिए मैंने। अब यहाँ पे हमारे पास पहला है a इज इक्वल टू AEIOU। पहले आप ये पहचानें कि ये कौन सी शक्ल है, तो ये इंदराजी शक्ल है।
आपने इसे लिख दिया इंद्राजी शक्ल में, A-E-I-O-U। अब ये बयानिया शक्ल में कैसे लिखेंगे? ए यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू, अब ये अंग्रेजी है ना, तो अंग्रेजी के हुरूफे तहज्जी के, ये वॉवेल्स है ना सारे 5 जो है, वॉवेल्स का सेट, वॉवेल का सेट, ये हो गया, ठीक है। और तरकीब सेट साफ शक्ल में कैसे लिखेंगे? एक्स, जबकि एक्स मेंबर है, और यहाँ पे आप वही लिख देंगे अंग्रेजी के हुरूफे तहज्जी के वॉवेल, वॉवेल, बस यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला। अब ये वाला दूसरा पहचाने आप, तो दूसरा वाला जो आपके पास है वो आपके पास ये वाला सेट है, यानी तरकीब सेट साफ शक्ल है। इसको आपने एक्स ऑब्लिक एक्स, जबकि मेंबर है नेशनल नंबर का एक्स, और यहाँ पे 50, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे ये डी है और यहाँ ये ए है, तो डी आप लिखेंगे, और क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, अब ये पूरे 50 नंबर तो नहीं लिख सकते ना, तो आपने ये डॉट डाल के यहाँ पे 50 लिख दिया। और इसी तरह आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? डी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख देंगे कुदरती, पहले 50 कुदरती आदाद का सेट, यह हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? b इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। अब हम, और डॉट्स चले हुए इसके आगे, तो ये इंद्राजी शक्ल है, इंद्राजी शक्ल में लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 4 6 8, और फिर ये डॉट्स डाल दिए। और इसको अब आप कैसे लिखेंगे? तो ये कौन से हैं? ये हमारे पास जुफ्त तादाद है, और ये जुफ्त तादाद की कोई वो नहीं दी गई है तादाद, तो हम बस ये लिखेंगे जुफ्त आदाद का सेट। और यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? जुफ्त आदाद एक्स ऑब्लिक एक्स ई ओ, क्योंकि ऑड नंबर कहलाते हैं, तो इनको आप ओ से शो कर देंगे। अच्छा, यहाँ आप जो है ना ये डैश डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बी चल रहा है, ये बी को हम लिखेंगे, सॉरी ये इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नहीं, इवन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ई से शो करेंगे। अब आप देखें, ई हमारे पास है पाकिस्तान, ठीक है, तो आपने PAKISTN ये आपने लिखा, और यहाँ पे आप लिख देंगे ई इज इक्वल टू पाकिस्तान, इंग्लिश में लिखना है, यहाँ आप लिखेंगे पाकिस्तान के अंग्रेजी हुरूफ़े तहज्जी का सेट, और यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिखेंगे ई इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स मेंबर है लव्स पाकिस्तान, इंग्लिश में ही लिखेंगे आप यहाँ पे लव्स पाकिस्तान के हुरूफ़े तहज्जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 रह गए हैं, हफ्ते के दिनों के नामों का सेट, और ये सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब मैं आपको इसको ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कुदरती आदाद है, इनको आप इन तरकीब सेट साफ शक्ल में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? ये 5 तक है, तो आप यहाँ पे डैश डाल के 5 तक लिख दीजिए। ये आपका हो गया तरकीब सेट साफ शक्ल हो गई। और ये आपकी कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी इंतराजी शक्ल हो गई, और ये आपकी अब बयानिया लिख रहे हैं हम, तो ये कुदरती आदाद है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी इज इक्वल टू पहले 5 कुदरती आदाद
का सेट। ठीक है, और अब ये आपके पास आखिरी है। आखिरी में उन्होंने लिखा हफ्ते के दिनों के नामों का सेट, हफ्ते के दिनों के नामों का सेट, और यहाँ एफ है। तो आप ये बयानिया शक्ल हो गई। अब इसको आप इंदराजी शक्ल में कैसे लिखेंगे? इंदराजी शक्ल में आपके पास देखें यहाँ पे एफ इजिकल टू आप लिखेंगे, पीर से शुरू करते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, और ये हफ्ता और इतवार। ये हो गई इंदराजी शक्ल हो गई। अब इसे आप तरकीम 67 शक्ल में कैसे लिखेंगे? तरकीम 67 शक्ल में एफ इजिकल टू एक्स ऑब्लिक एक्स ई, और फिर आप ये हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते के दिनों के नाम, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर। तो हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।